हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम परमाणु नाभिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हीलियम 2He4। हीलियम का प्रतीक दिया है 2He4 के नाभिक की बंधन ऊर्जा की गणना करना है। बंधन ऊर्जा की गणना करनी है। क्या निकालना है? बंधन ऊर्जा। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.00757 AMU और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 898 AMU और इसका वास्तविक परमाणु भार जो है या परमाणु भार जो है वो दिया है 4.00387 ये दिया हुआ है AMU। ठीक, हमें क्या निकालनी है? बंधन ऊर्जा निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये हीलियम परमाणु दिया हुआ है इसमें हम न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं। तो देखिए, इसका परमाणु क्रमांक है 2, Z बराबर है 2 और इसकी द्रव्यमान संख्या है 4। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? बोलिए। प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब द्रव्यमान संख्या 4 है तो देखिए A बराबर P प्लस N। A बराबर 4 है, P की वैल्यू 2 है, N निकालना है तो N बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 तो N बराबर 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 2। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं? द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। क्या निकालते हैं? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा M से व्यक्त करते हैं। डेल्टा M बराबर क्या होता है? नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। तो जो हीलियम परमाणु है इसके नाभिकीय कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो देखो, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है और प्रोटॉन टोटल है 2। तो दो प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान इतने होगा। इसके बाद एक न्यूट्रॉन का ये है और कुल न्यूट्रॉन है 2 तो 2 न्यूट्रॉनों का हो जाएगा द्रव्यमान इतना माइनस वास्तविक द्रव्यमान कितना है इसका? M। देखिए, 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00757 प्लस 2 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.00898 माइनस वास्तविक द्रव्यमान है 4.00387। क्या आ गया? 2 से गुणा करते हैं, 2 7 14, 2 पंचे 10 अब 1 11, 2 7 14 अब 1 15, 0.2 कम 2 प्लस 2 8 16, 2 9 18 अब 1 19, 2 8 16 अब 1 17, 0.2 कम 2 माइनस 4.00387। कितना आ जाएगा? जोड़ लेते हैं, दशमलव के बाद अंक बराबर हैं 5 और 5 तो 4 और 6 10 हो गया, हासिल लगा 1 1 1 2 और 9 11 हासिल लगा 1 6 और 7 13 हासिल लगा 1 2 और 1 3
और ये 0.224 माइनस ये हो गया 4.00387। दशमलव के बाद 5 अंक और दशमलव के बाद 5 अंक घटा लीजिए। दहाई ली 10, 10 से 7 गया 3, यहाँ बचा 1, घटेगा नहीं तो दहाई ली यहाँ हुआ 10, 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 2, यहाँ से दहाई ली यहाँ पे हो गया 12, 12 से 3 गया 9 और यहाँ पे बचा 2 और 0 से 0 गया 0 दशमलव और 4 से 4 गया 0, तो इतने AMU आ जाएगा। ठीक, हो गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा बराबर क्या होती है, द्रव्यमान क्षति गुणे 931 MeV। डेल्टा M का मान है 0.02923 गुणा 931। चलो गुणा करिए सभी लोग। हो गई, देखिए 2923 और 931 की गुणा करनी है तो 3292, 3 तिया 9, हाँ 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 9 तिया 27, 2 हासिल लगा, 9 दूनी 18, 2 20, 2 हासिल लगा, 9 नाम 81 और 2 83, 8 हासिल लगा, 9 दूनी 18 और 26, तो 3 9 2 11, 10 6 16, 16 और 7 23 हासिल लगा 2, 2 4 और 7 4 7 11 हासिल लगा 1, 9 3 12, 1 हासिल लगा 7 2, तो कितना आ जाएगा 2 7 2 1 3 2 3 और दशमलव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होगी वो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे जोड़ने पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 9 2 11 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ये सबको सवाल समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोगों ने नोट कर लिया? ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है भैया, कार्बन के एक समस्थानिक का द्रव्यमान क्या दिया है, कार्बन का एक समस्थानिक है, कौन सा है 6C12। ठीक, इसका जो द्रव्यमान है 6C12 नहीं है, 6C14 है। कितना है 14.00323 AMU। इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालनी है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन B बार निकालना है। ठीक, इसका जिसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.00727 AMU और न्यूट्रॉन का दिया है 1.00
867 AMU ये दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये कार्बन का समस्थानिक दिया हुआ है इसमें हम न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं। तो देखिए Z बराबर 6 है, A बराबर 14 है। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या इसकी 6 होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होते हैं। सभी लोग निकाल लेते हो प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब निकाल लेते हो, बहुत अच्छा। इसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए A बराबर P प्लस N। A का मान है 14, P है 6, N निकालना है तो N बराबर हो जाएगा 14 माइनस 6 और 14 से 6 गया 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। अब देखिए इसके बाद हम द्रव्यमान छत निकालते हैं। तो द्रव्यमान छत बराबर होता है नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। नाभिकीय कण, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं 6, तो 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान और 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ये टोटल जो होगा ये नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान होगा और माइनस वास्तविक द्रव्यमान। मान लगाते हैं 6 और प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना है ये दिया है 1.00727 प्लस 8 गुणा न्यूट्रॉनों का दिया है ये 1.00867 माइनस वास्तविक द्रव्यमान है 14.0033236। देखिए अब कितना हो जाएगा 6 सत्ती 42, हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 4 16, हासिल लगा 1, 6 सत्ती 42, अब 1 43 और ये 0.6 कम 6 प्लस 8 सत्ती 56, हासिल लगा 5, 8 छंग 48, 48 5 हो गया 53, हासिल लगा 5, 68 64, 64 और 5 हो गया 69 और ये 0.8 माइनस 14.0033236 जोड़ते हैं 2 और 6 हो गया 8, 6 और 3 हो गया 9, 3 और 9 हो गया 12, 4 और 6 10, अब एक हासिल लगा था 11.8 और 6 14 माइनस 14.0033236। दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 5 अंक हैं और यहाँ पर 6 अंक हैं तो 0 लगा लिया, अंक बराबर हो गए। अब घटाते हैं, यहाँ से दाहिली 10, 10 से 6 गया 4, बचा 7, 7 से 3 गया 4, 9 से 2 गया 7, 2 से 3 जाएगा नहीं, दाहिली यहाँ पे हुआ 12, 12 से 3 गया 9, यहाँ बचा 0, 0 से 0 गया 0 और 1 से 0 गया 1, 14 से 14 गया 0। तो इतनी आ जाएगी द्रव्यमान छत। पूछ रहा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होता है नाभिक की बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या बंधन ऊर्जा बराबर होता है डेल्टा M गुणे 931 बटे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या जो होती है उसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, डेल्टा M। इसके बाद यहां पर देखिए डेल्टा M का मान है 0.109744 गुणा 931 बटा A का मान है 14। द्रव्यमान कितना है 14। 2 से काट देते हैं, 2 से 14 दशमलव लगा लिया 0, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 1 बचा
2 अट्ठी 16, 1 2 7 14, 2 दूनी 4। सबको दिख रहा है? बोलिए, सभी लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इसको नीचे लिखते हैं, क्या आ जाएगा? बराबर डेल्टा m का मान है 0.109744 गुणा 931/14। अब देखिए इधर थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो 10 97 44 931 से गुणा करते हैं तो 4 4 7 9 0 1, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 1 13, हंसी लगा 1, 3 7 21 और 1 22, 2 हंसी लगा, 3 नाम 27, 27 और 2 29 और 3 कम 3। 9 से गुणा करते 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39 और 9 सती 63, 3 66, 9 नाम 81, 87 और 9 कम 9। 4 4 2 6, 7 3 10, 6 16, 9 9 18, 2 20 और 1 21 और 10 21 हो गया। तो 9 6 15, 15 और 2 17, हंसी लगा 1, तो 7 3 10 और 1 11, हंसी लगा 1, 8 4 12 और 9 1 10। तो इसकी गुणा ये आ जाएगी 10 217 16 64/14, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना आ जाएगा। ठीक, अब देखो भाग करते हैं तो आ जाएगा 14 सत्ती 98, 14 सत्ती 98, कितना बचा? 4, 41 हो गया। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, कितना बचा? 41 से 28 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 और 7 137, 14 नामा 126, कितना बचा? 11 और 1 111 हो गया। आगे भाग कर लेना, इतनी लिख लेते हैं तो कितना आ जाएगा? बंधन ऊर्जा कितनी आ जाएगी? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन, इतनी आ जाएगी। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने कर लिया? तो बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इस तरीके से निकाली जाती है। सभी लोगों को समझ में आ गया? इसके बाद सभी लोग बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना किस प्रकार करते हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया? सभी लोग करिए, जो ना हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। ओके, बाय।